आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस, यानी कि यूनिट्स को हमने कन्वर्ट करना है किसका इस्तेमाल करके, प्रीफिक्सेस को देखकर और उनका इस्तेमाल करके। प्रॉब्लम अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रॉब्लम क्या है, परफॉर्म द फॉलोइंग यूनिट कन्वर्जन यूजिंग प्रीफिक्सेस। ए 45 किलोमीटर इंटू नैनोमीटर एन एम, 54 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, 2.5 माइक्रो सेकेंड टू किलो सेकेंड। इन्हीं की कन्वर्जन करनी है किससे, किलोमीटर से किस में जाना है, नैनोमीटर में, और मीटर पर सेकंड से किस में कन्वर्जन करनी है, किलोमीटर पर आवर में, और माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट से किलो सेकंड में जाना है। अब मीटर जो कि लंबाई का यूनिट है, लेकिन किलोमीटर भी एक लंबाई का यूनिट है और नैनोमीटर भी है, लेकिन किलोमीटर से नैनोमीटर में हम कैसे जाएंगे, यानी 45 किलोमीटर कितने नैनोमीटर के बराबर है ये देखना है। इसी तरीके से मीटर पर सेकंड जो कि रफ्तार का यूनिट है, कितना मीटर, कितना फासला कितने सेकंड में कितने देर में तय हुआ, और उसको मीटर पर सेकंड में, लेकिन अमूमन हम किलोमीटर पर आवर गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ पर हमने बताना है या आप कह लें कन्वर्ट करना है। और लास्ट में टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो माइक्रो सेकंड और किलो सेकंड में, माइक्रो सेकंड से किलो सेकंड में कन्वर्जन करनी है। ऐसा प्रॉब्लम है ये जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। मैं यहाँ से इस पार्ट ए को लेता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। अब मेरा तरीका क्या होगा कि मैं यहाँ पे बाय द वे सोल्यूशन में लिख दिया। मेरा तरीका ये होगा कि एक तरीके से हम एक कॉन्सेप्ट लेकर हम क्या करेंगे कि हम एक कन्वर्जन करेंगे, उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम ये वाली कन्वर्जन को भी करेंगे और ये वाली भी जो लास्ट वाली है। अब 45 किलोमीटर है, इसको मैं लिख देता हूँ 45 किलोमीटर। ये जो किलो है या यहाँ पे नैनो है या यहाँ पे किलो और यहाँ पे माइक्रो या ये नैनो, ये सब क्या है, ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, 10 के पावर सम, कोई भी पावर हो उसको एक नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे 10 की पावर 3 को ये कहा जाता है, ये किलो है, और ये स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा जो नैनो है वो होता है 10 की पावर -9, और ये स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है। और इसके अलावा माइक्रो जो कि हमारे पास बराबर होता है 10 की पावर -6 के बराबर होता है, और ये आपके पास माइक्रो ये करके निशान होता है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसके अलावा बाकी तो नहीं है, बस ये माइक्रो हो गया, किलो, ये सारे मैंने यहाँ पे मेन मेन जो हमारे इस्तेमाल में वो यूज़ होंगे। तो ये 10 की पावर्स को कुछ ना कुछ एक सिंबल दिया जाता है जिसको प्रीफिक्स किया जाता है ताकि एक बड़ी वैल्यू को आसानी से लिख सकें। अब पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपने जितने भी अगर कन्वर्जन करनी है एक प्रीफिक्स से दूसरे में, या उसके अलावा भी अगर कोई कन्वर्जन करनी है, आपने अगर प्रीफिक्स है तो आपने उस प्रीफिक्स को हटा देना है। मतलब यहाँ पे आप अगर आप देखें तो ये प्रीफिक्स किलो है, तो अगर किलो है तो हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि इफ़ देर इज़ एनी प्रीफिक्स पुट इट्स वैल्यू। यहाँ पर मैं प्रीफिक्स मौजूद है तो यहाँ पर मैं 10 की पावर 3 लिख दूंगा, और ये अब आपके पास एक सिंपल विदाउट प्रीफिक्स एक चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर जब सेकंड करेंगे वहाँ पे तो कोई प्रीफिक्स ही नहीं है, तो उसके लिए ज़ाहिर है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ़, अगर प्रीफिक्स हुआ तो उसकी उसकी वैल्यू लिख देनी। अब जब ये आ गया ना, अब हमने क्या करना है कि हमने रिक्वायर्ड जो हमें ज़रूरत है उस प्रीफिक्स को देखना है, क्या है भला, नैनो की ज़रूरत है। तो ये चीज़ हासिल करने के बाद आपने जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, जो प्रीफिक्स रिक्वायर्ड है, नैनो की ज़रूरत है, यहाँ पे नैनो कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर 10 की पावर -9 नज़र आया तो फिर मैं उसकी जगह नैनो लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द रिक्वायर्ड प्रीफिक्स, यानी कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है उस प्रीफिक्स को जिसकी ज़रूरत है, यानी 45 × 3, ये तो एज इट इज़ लिख दिया। मुझे ज़रूरत है किसकी, नैनो की, तो नैनो को 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई ऊपर किया और नीचे ज़ाहिर है डिवाइड भी कर दिया, और मीटर एज इट इज़ आ गया। अब अगला स्टेप क्या करना है कि पुट द प्रीफिक्स सिंबल वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ पे मुझे प्रीफिक्स की ज़रूरत है वहाँ पे मैंने क्या कर देना है, उस प्रीफिक्स की वैल्यू लिख दी है। मिसाल के तौर पे 10 की पावर -9 ऊपर भी है, 9 नीचे भी है, मुझे किधर चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए, नैनो मीटर के साथ चाहिए, मीटर ऊपर है तो नैनो भी ऊपर होना चाहिए ताकि नैनोमीटर बन जाए। तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले इसकी जगह आपने, इस सब की जगह आपने क्या कर देना है, नैनो लिख देना है, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है। तो नैनोमीटर आ गया, जबकि 10 की पावर -9 है, ये इसके साथ हम यूँ लिख देंगे। अब जो चीज़ आई थी मैंने यहाँ नीचे लिख दी।
अब आगे जो अगला काम है वो नैनोमीटर आ गया, हमारा मकसद कंप्लीट हो गया। बाकी हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी सिंप्लीफाई द पावर। नेक्स्ट काम क्या है, सिंप्लीफाई द पावर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 45 10 की पावर माइनस थ्री, थ्री ऊपर है सॉरी, 9 ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि 10 10 और 10 बेसिस सेम है। तो ये पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगी, तो नीचे माइनस है ऊपर प्लस, तो ये ऐड इस तरह ये प्लस इधर आ गया। अब 3 + 9 ज़ाहिर है पावर आपस में ऐड हो रही है, तो ये 3 + 9 क्या होता है, 12। तो ये आपके पास 12 नैनो मीटर। 10 की पावर 12 का मतलब इसके आगे 12 जीरोज हैं, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू है, क्या मतलब कि एक 45 किलोमीटर के अंदर कितने नैनोमीटर हैं, 45 × 10 की पावर 12 नैनोमीटर हैं। अब फर्ज करें यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आए जो कि खुद एक प्रीफिक्स हो, जैसे 10 की पावर 12 की जगह कुछ ना कुछ आ जाए, यानी कोई प्रीफिक्स आ जाए, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे भी प्रीफिक्स डाल देगा। एक वैल्यू के अंदर सिर्फ एक ही बार प्रीफिक्स आता है, दो प्रीफिक्स नहीं आते। मतलब नैनो, किलोमीटर इस तरह आप नहीं लिख सकते, नैनो भी एक प्रीफिक्स, किलो भी एक प्रीफिक्स, तो दो प्रीफिक्स नहीं आ सकते। डालना है तो एक ही डाल सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर नैनो चाहिए था तो नैनो डाल दिया। अगला पार्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर चूंकि मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड को मैं किस 54 मीटर और नीचे सेकंड है वो ये रहा। अब यहाँ पे जो पहला स्टेप था ना हमारा कि प्रीफिक्स की अगर वैल्यू मौजूद है तो वो लिख दें, तो वो तो यहाँ पे हमने हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीफिक्स है ही नहीं हमारे उसमें। नेक्स्ट अब वही स्टेप करेंगे, क्या कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द रिक्वायर्ड प्रीफिक्स। जो चीज़ हमें प्रीफिक्स की वैल्यू चाहिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे किलो चाहिए, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, ये किलो मीटर पर आवर नीचे आ जाएगा। और अब ये किलोमीटर हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली मैं इसको थोड़ा सा राइट पे ले जाता हूँ। अब किलो को हासिल करने के लिए जैसे मैंने बताया कि किलो क्या होता है, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 को मल्टीप्लाई और 10 की पावर 3 को डिवाइड कर लिया मैंने। अब और चाहिए, घंटा चाहिए, और हमें पता है कि एक घंटे के अंदर कितने मिनट कितने सेकंड होते हैं, 3600। इसको मैं ऐसे प्रॉपर करता हूँ, एक मिनट के अंदर कितने, एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। लेकिन अगर मैं 60 मिनट यानी एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, तो वो होते 60 सेकंड। तो ये हो गया, तो ये 6 6 36, तो ये दो जीरोज आ गए। तो यानी एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं मुझे 3600 सेकंड नज़र आएगा, तो मैं उसकी जगह एक घंटा लिख दूंगा। तो यहाँ पे नहीं है, तो मैं उसका तो फिर तरीका क्या है, अगेन वही चीज़, जो मुझे चीज़ चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है 3600 और नीचे डिवाइड भी करना है। अब नेक्स्ट स्टेप वाला क्या था कि आपने क्या, पुट द प्रीफिक्स सिंबल वेयर रिक्वायर्ड। अब जहाँ पे प्रीफिक्स की ज़रूरत है वहाँ पे हमने उसका सिंबल डाल देना है। तो यहाँ पे ऊपर 10 की पावर 3 हमें किलो ऊपर चाहिए, तो मैं ऊपर इसकी जगह किलो लिख सकता हूँ। तो ये आपके 54 और ये आपके पास ये 54 आ गया। 3600 को मैं इधर लिख देता हूँ, जबकि ये इसकी जगह के और एम को साथ लिख दिया, तो ये किलोमीटर हो गया। अब नीचे आ जाते हैं। अब ये प्रीफिक्स है किलो, 3600 सेकंड ये कोई प्रीफिक्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो मुझे ज़रूरत है 3600 की नीचे यहाँ पे, क्योंकि 3600 और सेकंड मिलकर मुझे एक घंटा दे देंगे, और मुझे एक और चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर इस सब की जगह एक 1 आवर लिख दूंगा। अब 10 की पावर 3 ये रहा, जो कि यहाँ रह गया था वो लिख दिया, और ये तो मिल मिला के उधर चला गया, ऊपर जो था वो यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपके पास आ गई। नेक्स्ट स्टेप, अब किलोमीटर पर आवर जो मुझे चीज़ चाहिए थी, क्या वो मुझे मिल गई, ये मुझे मिल गई किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है पावर्स को, या जो भी वैल्यूज रह गई हैं उनको। तो सिंपली क्या करना है, 54 को 3600 से मल्टीप्लाई और 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे मैं एक सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। 10 की पावर 3 क्या होती है, 3 जीरोस, तो ये 1 2 3 हो गए, और दो तो आपके पास इससे कट गए, दो इससे दो इससे, तो आपके पास एक जीरो रह गया। अब बाकी कैलकुलेटर से करते हैं। ये रहा कैलकुलेटर। यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई बाय 36, क्योंकि डबल ज़ीरो तो कैंसिल हो गए, तो 36 हो गया। तो जो आंसर है 11944, और इसको डिवाइडेड बाय क्या करता है 10, तो आंसर आ गया 194.4। तो आम के पास जो कन्वर्जन है वो हो गई, यानी 54 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है, आंसर क्या है 194 किलोमीटर। इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, सॉरी। ये आपके पास किलोमीटर पर आवर, यानी इतने किलोमीटर एक घंटे में तय हो रहे हैं। अब जाहिर है कोई गाड़ी कर रही होगी, या कोई जहाज कर रहा होगा, या कुछ भी।
उन्हीं स्टेप्स का इस्तेमाल करके मैंने दूसरा भी कर लिया। सी पार्ट के ऊपर आते हैं। 2.5 माइक्रो सेकेंड टू किलो सेकेंड, यहाँ पर 2.5 जो है वो माइक्रो सेकेंड है और ये आ गया। अब माइक्रो बेसिकली बराबर होता है कि इसके 10⁻⁻⁻6 के। और पहला स्टेप क्या था कि अगर कोई प्रीफिक्स नज़र आ रहा है तो उसकी वैल्यू डाल दी जाए। उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, 10 की पावर आ गया जगह -6। अब ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आपने ये करना है कि जो प्रीफिक्स आपको चाहिए उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। हमें चाहिए किलो, यहाँ पे ये किल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये होना चाहिए था किलो। तो ये आपके पास क्या कह रहे हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁻6, और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किसको, किलो को। किलो क्या है, 10⁻3, उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जबकि सेकंड जो रह गया था उसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, जिसको मैं ये सही कर दिया। अब जहाँ भी आपको ज़रूरत है वहाँ पर आप प्रीफिक्स की वैल्यू डालें। कहाँ पे ज़रूरत है, ऊपर ज़रूरत है तो वो ऊपर आपके पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻6, और ये क्या आ जाएगा, के आ जाएगा इसकी जगह, क्योंकि आपको ऊपर ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर है ना, सेकंड के साथ है तो सेकंड ऊपर है, और 10⁻3 जो है वो नीचे रह जाएगा। अब अगेन 10 की पावर ऑफ 10 जो भी हैं उन सबको सिंप्लीफाई करना है। तो 2.5 और इंटू 10⁻⁻6 है, ये ऊपर जाएगी साइन चेंज होगा, नीचे प्लस है ऊपर माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, किलो सेकेंड। तो ये आंसर आ गया फाइनल, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 -3 होता है -9, तो ये किलो सेकेंड, यानी इतने 2.5 इंटू 10⁻⁻9 किलो सेकेंड होंगे किसके अंदर, 2.5 माइक्रो सेकेंड के अंदर। या आपने सिंपली 2.5 माइक्रो सेकेंड को किलो सेकेंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो ये थी कन्वर्जन, और इसका प्रॉपर एक मेथड हमने देखा कि हमने किस मेथड को फॉलो करना है, और इस मेथड से आपके लिए कोई भी कन्वर्जन हो, चाहे कुछ भी हो, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज हमने क्या किया, प्रॉब्लम ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस के बारे में बात की।